शास्त्री बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज उर्दू में जो हमारा उन्वान है वो है हम्द। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था कि हम्द किसे कहते हैं, मैं आज आपके लिए इसको फिर से दोहरा देती हूँ। बच्चों, हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। आज हम पहले हम्द की जो है रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको इस नज़म में क्या बताया गया है। तो मैं आपको इसकी एक दफ़ा रीडिंग करके बताती हूँ, आपने इसको घर में अच्छी तरह से पढ़ना है। सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है। ये खुश रंग फूल और फल प्यारे प्यारे, ये दिन और सूरज, ये चाँद और तारे, हर एक शे पे मेरे खुदा की नज़र है। वो सब जानता है, उसे सब खबर है। उजाला हो या छा रहा हो अंधेरा, है उसकी नज़र में हर एक काम मेरा। तो इस नज़म में हमें अल्लाह ताला की बारे में बताया गया है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। दुनिया में जितने भी फूल, फल, सूरज, चाँद, तारे, पहाड़, दरिया, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और अल्लाह ताला को जो है वो हमारे हर काम का पता होता है। हम जो भी कर रहे होते हैं अल्लाह की उस पर नज़र होती है, वो हमें हर जगह पे देख रहा होता है। चाहे हम यहाँ से कहीं भी चले जाएं, उसकी नज़र हमारे ऊपर है और वो हमारा हर एक काम देख रहा है। चाहे अंधेरा हो रहा हो या रोशनी हो रही हो, उसे सब पता होता है, क्योंकि ये सब कुछ उसी ने बनाया है। ठीक है, आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज बताती हूँ आपने, और साथ में मैं उनके मायने बताऊंगी। आपने वो अल्फाज अपनी किताब पर इस नज़म में ढूंढने और उनको अंडरलाइन करके, जैसे कि मैंने ये हम्द को अंडरलाइन किया है, इस तरीके से अंडरलाइन करना है अल्फाज को और उनके ऊपर आपने मायने लिखने हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप जो मायने इधर किताब पर लिखेंगे ना, वही वाले मायने आपने अपनी नोटबुक पर भी लिखने हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है गुलशन। आपने हम्द में इस लफ्ज़ को ढूंढना है और फिर इसका मायने मैं आपको बता रही हूँ बच्चों। गुलशन का मायने होता है बाग। अब आपने गुलशन लफ्ज़ ढूंढ के उसे अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर उसका मायने बाग लिखना है। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास खुश रंग। अब आपने खुश रंग ढूंढना है, इसका मायने है अच्छे रंगों वाला। उसके बाद जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है शे। बच्चों, शे का मायने होता है चीज़। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है उजाला। उजाला का मतलब है रोशनी। अब आपने इन अल्फाज को अपनी किताब के ऊपर नज़म के अंदर ढूंढना है, उनको अंडरलाइन करना है और उनके ऊपर इनके मायने लिख के उनको अच्छे से याद रखना है। और यही वाली चीज़ आपने अपनी नोटबुक पर करनी है। आपको पेज रेडी करना हम सिखा चुके हैं, आपको अच्छे से आता है। सबसे ऊपर वाली लाइन पे आपने डेट लिखनी है, उसके साथ आपने डे लिखना है, फिर नीचे आपने लिखना है जमात का काम, और अल्फाज मायने के लिए पेज रेडी करके आपने ये चारों अल्फाज जो हैं वो लिखने और साथ में उनके मायने लिखने। और आपने ये वाला काम जो है वो आज कंप्लीट करना है और इन मायने को आपने याद भी रखना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।